हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो फैक्टराइजेशन से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को फैक्टराइज करिए। तो हमें क्या करना है, दी गई एक्सप्रेशन को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब देखो, इसको जब हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने के इसको दो तरीके हैं, जिनमें से एक लंबा तरीका है, थोड़ा सा टफ भी है और चांसेस है कि गलती भी हो जाए, और एक आसान तरीका है जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई, आसान तरीका क्या है, आपको याद क्या रखना है कि बेटा यहाँ पे x की पावर 6 है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर। करेक्ट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऐसे नंबर जिसके के ऊपर पावर लगी हो, अगेन उसके ऊपर बाहर पावर लगा देते हैं तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना 6। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेटा इसको लिख सकते हो आप वाई क्यूब और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट है, राइट। तो हम लोगों ने x की पावर 6 और y की पावर 6 की थोड़ी सी फॉर्म चेंज करी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है, अगर इस ब्रैकेट को आप a पढ़े तो ये फॉर्म बनी a स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को अगर b पढ़ ले तो इसका स्क्वायर है। मतलब जो फॉर्म अभी तैयार हो रही है ना, वो फॉर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन तो बच्चा बच्चा बता देगा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो भाई a की जगह पर एक्स क्यू है और b की जगह पर वाई क्यू है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी। तो a की जगह पर एक्स क्यू प्लस b की जगह पर वाई क्यू है, और इसको रखेंगे ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म होनी चाहिए, और a की जगह पर यहाँ पर है एक्स क्यू और b की जगह पर वाई क्यू। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आ गई है। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज करी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। करेक्ट है। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले दो आइडेंटिटीज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन सी, हम लोग जानते हैं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वहीं दूसरी तरफ ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। आई थिंक क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा जो दो हम लोगों को ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, उन ब्रैकेट्स में कैसी फॉर्म लगती हुई दिख रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसी, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी है। अब भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन तो हम लोग जानते हैं ना, इस फॉर्म का होता है। पहले ब्रैकेट में कैसी फॉर्म, ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जैसी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके देखो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए की जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स, बी की जगह पर वाई है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आ जाओ जी यहाँ पर, जब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये फॉर्म है कैसी, ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी, और इसका फैक्टराइजेशन फिर कैसी फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी जैसी फॉर्म, और ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई, और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है और बी की जगह पर यहाँ पर वाई है, तो क्या लिखोगे, वाई का स्क्वायर प्लस का ए बी यानी कि एक्स वाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख दीजिए। तो x माइनस वाई पहले लिख दिया ये वाला फैक्टर, फिर उसके बाद में x प्लस वाई, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और लास्ट में ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये हो गया बेटा आंसर इस क्वेश्चन का, मतलब दी गई एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।